मुज़ाकराती कमेटी तहलील मरकजी मजलिस आमला के इजलास में हुकूमत से कमेटियों की सतह पर बात न करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ से बराह रास्त बातचीत करेंगे। इजलास में पंजाब और इस्लामाबाद में मकामी हुकूमत के फौरी इंतखाबात के मुतालबा और नई नहरों की तामीर पर मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास फिलफौर बुलाने का मुतालबा किया गया। नैयर बुखारी कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह हैं, आईनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी बोले विफाकी काबीना का हिस्सा बनने का फैसला नहीं हुआ। पार्टी ने सदर मुमलिकत को बताया है कि चीजों पर अमल दरामद नहीं हो रहा। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए। मलिक रियाज की वापसी के मामले पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। छब्बीसवीं तरमीम के रोल बैक का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। कोई इदारा आइन को रोल बैक करेगा तो ना हम मानेंगे ना कोई और। सुप्रीम कोर्ट का कोई भी बेंच हुआ नहीं हो, उन्हें आइन और कानून को मानना पड़ेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करना चाहिए। पीका एक्ट पर पीपल्स पार्टी ने काफी तरमीम देकर बेहतरी कर दी। हुकूमत ने सहाफी तंजीमों से मुशावरत कर लेती तो बेहतर था। शहबाज शरीफ के 5 साल वज़ीर आज़म रहने के सवाल पर कहा इंशाअल्लाह। स्पीकर ने हुकूमती और अपोजिशन मुज़ाकराती कमेटियों का चौथा इजलास 28 जनवरी को बुला लिया। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन इरफान सिद्दीकी कहते हैं हमने मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, एल कमीशन बनाने से इनकार नहीं किया। हमारे जवाब का इंतजार किए बगैर पीटीआई ने मुज़ाकरात खत्म किए। अता तारड़ हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की नुमाइंदगी नहीं करते। पीटीआई ने पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया है। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बनते रहेंगे। एजाज चौधरी से मुतल्लिक चेयरमैन सेनेट की रूलिंग पर अमल मुकम्मल होना चाहिए। मुज़ाकरात खत्म नहीं किए, होल्ड पर हैं, दोबारा कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान तो करे। पीटीआई का 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं बानी ने मुज़ाकरात होल्ड किए हैं। बानी की हिदायत के मुताबिक अब किसी और मुज़ाकराती कमेटी के इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। हुकूमत ने तहरीरी मुतालबात मांगे, हमने वो भी दे दिए। हुकूमत ने फिर भी जुडिशल कमीशन का ऐलान नहीं किया। मुज़ाकरात एक ही सूरत मुमकिन है, हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात पर भी बातचीत होनी चाहिए। शुरू से ही पीटीआई मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं थी। स्पीकर को कहा है 28 जनवरी को मीटिंग बुलाएं ताकि हम जवाब दें। राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई मीटिंग में नहीं आती तो स्पीकर के जरिए जवाब पहुंचा देंगे। 9 मई पर एस्टेब्लिशमेंट कह चुकी है पहले माफी मांगिए फिर बात हो सकती है। राना सनाउल्लाह की पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की दावत। बानी पीटीआई के बदले अमरीका से आफिया सिद्दीकी की रिहाई का मुतालबा। पीटीआई की जानिब से मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया गया। साहबजादा हामिद रजा कहते हैं पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो चुकी। मुज़ाकरात से मुतल्लिक बानी ने फैसला किया है, वो दोबारा फैसला कर सकते हैं। हुकूमती कमेटी को बानी पीटीआई से मुलाकात कराने तक का इख्तियार नहीं। कमेटी मेंबर की गिरफ्तारी की कोशिश की गई। बानी को जब मेरे घर पर छापे का बताया गया तो उन्होंने मुज़ाकरात खत्म करने का कहा। एक साल बाद तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इत्तेफाक के बाद अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने जुनेद अकबर का नाम पेश किया। सेनेटर अफनानुल्लाह, जुनेद अनवार, सरदार यूसुफ, कासिम नून, रियाज फितियाना, वजीहा कमर ने जुनेद अकबर के नाम की तायीद की। बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब होने पर जुनेद अकबर ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान का शुक्रिया अदा करते हुए कहा तमाम मेंबरान को साथ लेकर चलूंगा। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस गिरोहों के सद्देबाब के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। कहते हैं इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस इंसानियत के कातलों को कैफरी किरदार तक पहुंचाएंगे, उन्हें इबरतनाक सजा दिलवाई जाएगी। कश्ती में पाकिस्तानियों के अमवात के दिलखराज वाक़े पर पूरी कौम मगमूम है। मुलव्विस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेजी लाई जाए। तमाम इदारे बाशमूल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदही में अपना भरपूर किरदार अदा करें।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमत मलिक रियाज को अरब अमारात से वापस लाएगी, उन पर तमाम मुकदमात चलाए जाएंगे। ये गलत फहमी नहीं होनी चाहिए कि उन्हें किसी किस्म का रिलीफ मिलेगा। रियासत ने बिलाखिर 3 दहाइयों की छूट के बाद मलिक रियाज के गिरबान पर हाथ डाल लिया है, अब सबका एहतसाब होगा। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास, अपोजिशन के शोर शराबे में 4 बिल मंजूर, बाकी मौखिर अपोजिशन अरकान का एहतजाज, ऊ की आवाजें, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। उमर अयूब को नुक्ता एतराज पर बात करने की इजाजत न मिली। बिलावल भुट्टो इजलास खत्म होने के बाद ऐवान में पहुंचे। ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बिल मंजूर। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 12 फरवरी तक मुलतवी। सेनेट इजलास में पीका बिल पेश, कायमा कमेटी को भिजवा दिया गया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, हुकूमत से कहा था कि मुज़ाकरात को संजीदा लें, बानी पीटीआई से मुलाकात कराई जाए, असीरान को रिहा किया जाए, जुडिशल कमीशन बनाया जाए, जो कि ये नहीं कर सके। इनके हाथ में कुछ भी नहीं। ये कहते हैं हमारी मजबूरियां हैं। मुज़ाकराती कमेटी इजलास में ये खुद चाय वगैरह पी लें। बैरिस्टर अली जफर बोले, हुकूमत के पास ना कोई इख्तियार है, ना इनकी मर्जी है कि मुज़ाकरात कामयाब हों। पीका एक्ट के बाद सहाफियों को हथकड़ियां लगेंगी, तमाम सहाफती तंजीमें मुतहिद होकर आगे बढ़ें, अपोजिशन साथ देगी। पाकिस्तान अपोजिशन लीडर उमर अयूब का सहाफियों के एहतजाजी मुजाहरे से खिताब। शिबली फराज ने कहा, चराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। हुकूमत होश के नाखुन ले, ये हुकूमत मुल्की सलामती के लिए खतरा बन गई। ख्वाजा आसिफ बोले, पीका एक्ट पर एहतजाज करने वाले अपने गिरबान में जरूर झांकें, आज़ादी सहाफत के साथ हूँ। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। सूबे में गैस लोड शेडिंग के खिलाफ सिंध असम्बली से करारदाद मंजूर। सीनियर सूबा वजीर शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, गैस लोड शेडिंग ज्यादतियों का तसलसल है जो सूबे के साथ की जा रही हैं। आइन कहता है जहां से गैस निकले वहां पहले दो, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है आइन ने पाकिस्तान में जो लिखा है उस पर अमल करे। ऐसा न हो कि लोग अपने हकूक के लिए सड़कों पर आ जाएं। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक ने कहा, गैस जहां से निकलती है वहां के लोगों का हक है। MQM के रुकन असम्बली राशिद खान ने कहा, गैस न होने की वजह से इंडस्ट्रीज बंद हो रही हैं। पीटीआई सेनेटर एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न हो सका। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इजलास की सदारत से माजरत, हुकूमत को आगाह कर दिया। कहा, एजाज चौधरी के प्रोडक्शन ऑर्डर्स पर अमल दरामद न होने तक बाइकॉट जारी रहेगा। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास ने तौहीन अदालत को काशोकाज नोटिस चैलेंज कर दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तना जारी करने की भी इस्तदा। जस्टिस जमाल बंदुखैर की सरबराही में 6 रुकनी बेंच 27 जनवरी को समाअत करेगा। नजर अब्बास ने आईनी बेंच का मुकदमा गलती से रेगुलर बेंच के सामने मुकर्रर कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने संगीन गलती का मुर्तकिब करार देकर नजर अब्बास को ओहदे से हटा दिया। सत्तर गाड़ियों पर मुश्तमिल इमदादी सामान का चौथा काफिला पाराचनार पहुंच गया। निर्खों में कमी आना शुरू हो गई। काफिले में आटा, चीनी, फल, सब्जियां और अद्वियात पर मुश्तमिल सामान शामिल है। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा एहतशाम अली कहते हैं, अपर कुरम के लिए 1500 किलो अद्वियात हेलीकॉप्टर के जरिए पाराचनार भेज दी। अद्वियात की अगली खेप अगले हफ्ते रवाना की जाएगी। अमेरिका का पाकिस्तान के साथ कैदियों की रिहाई के लिए मुआहदा करने से इनकार। साबिक सदर जो बाइडन ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रहम की अपील मुस्तरद कर दी। वकील क्लाइव स्मिथ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। जस्टिस सरदार एजाज ने रिमार्क्स दिए, अमेरिका हमें हमारी औकात दिखा रहा है। साबिक अमरीकी सदर ने अपने बेटे की सजा तो माफ कर दी, लेकिन हमारे कैदी को रिहा नहीं किया। वजीर आजम और वजीर खारजा के बैरूनी ममालिक दौरों की तफसीलात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में पेश। समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी।